नमस्कार साथियों। आज की बहुत बड़ी खुशखबरी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और इसके लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। कौन सी विषय की कितनी सीटें हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, टोटल कितनी पोस्टें हैं और कब तक के लिए आपको आपकी कंप्लीट क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक विषय के लिए आज है 13/12/2024 को ये जारी की गई है विज्ञापन। इसमें यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हो, प्रत्येक विषय के पद यहाँ पर दिए हुए हैं और उसके बाद टोटल जो पद हैं यहाँ पर 575 पद हैं। अब एक एक के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट के बारे में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुख्य तो ये जो दे रखा है 1 2 3 4 कॉलम, इसके बारे में वैसे ही बता देता हूँ मैं एक बार। इसमें क्या है कि यदि कोई SC ST और OBC का, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट है तो उस पे यदि खाली सीटें रहती हैं तो इन सीटों पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कैटेगरी का स्टूडेंट को सिलेक्शन दिया जाएगा। साथ के साथ में यदि कोई EWS से की सीटें कोई खाली रहती है तो उसको भी सामान्य से अर्थात जनरल से इसको भरा जाएगा। और इसके अलावा यदि कोई तलाकशुदा या विधवा महिला की सीट खाली रहती है, तलाकशुदा या विधवा महिला की सीट खाली रहती है तो उसको उस कैटेगरी की महिलाओं के द्वारा भरा जाएगा। उस कैटेगरी की, जैसे ST की यदि कोई महिला है और वो तलाकशुदा है और वो सीटें खाली रह गई, ठीक है, तो वे सीटें किसके द्वारा भरी जाएगी? ST की महिला के द्वारा ये सीट भरी जाती है। ये इसका नियम रहता है RPSC का। अब इसके बाद आगे आप देखते चलें, क्या इसकी योग्यता है, क्या पे ग्रेड है, इन सब के बारे में भी यहाँ पर देख सकते हैं। पे बैंड है वो होता है A6000, जो कि प्रिंसिपल से थोड़ा कम होता है। प्रिंसिपल की होती है 6600 पे ग्रेड, ठीक है, ये प्रिंसिपल की होती है। और यहाँ पर जो कॉलेज प्रोफेसर है उसकी 6000 होती है, लेकिन यहाँ पर जो ACPयाँ लगती हैं वो हर 4 ईयर के बाद लगती हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है और मैं ये मानूंगा कि राजस्थान गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बिग पोस्ट है ये। जो भी आप साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करें और कोशिश रखें कि इसी में सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर आयु सीमा दे रखी है 1/7/2025 तक आपकी 1/7/2025 तक आपकी उम्र 40 से कम होनी चाहिए और 21 से ज़्यादा होनी चाहिए। न्यूनतम 21 है और अधिकतम 40 है। अब यहाँ पर जो छूट है वो किन किन को दे रखी है वो यहाँ पर आपको मैं देखें कि जो SC ST और OBC, इन तीनों का यदि कोई कैंडिडेट है, अति पिछड़ा वर्ग, हाँ अति पिछड़ा वर्ग भी है इसके अंदर, EWS वाले भी हैं, उन सबको भी यहाँ पर दी हुई है छूट। और इसमें क्या है, जो इसमें मेल कैटेगरी का है कोई कैंडिडेट, ये कैटेगरी में यदि कोई मेल है, ठीक है, उसको छूट कितने साल की मिलेगी? 5 साल की उसको छूट मिलेगी पुरुष अभ्यर्थी को। और यदि ये महिला अभ्यर्थी होता, ठीक है, तो इसको छूट कितनी होती? 10 साल की। ये तीसरे नंबर के पॉइंट को आप देख सकते हो, अगर महिला कैंडिडेट है तो इसको छूट कितनी होगी? 10 साल की, ठीक है, 10 वर्ष की उसको छूट होती है। सामान्य वर्ग की यदि कोई महिला है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट होती है। इसके बाद आगे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच्छिन्न यदि कोई विधवा महिला है और वो देना चाहते हैं एग्जाम तो उसके लिए आयु की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और बस ये चीज़ें हैं, बाकी इसमें भूतपूर्व सैनिकों को भी छूट दी गई है, इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आगे के कुछ पॉइंट है महत्वपूर्ण, उन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो ये हो जाएगा। हाँ, परीक्षा का भी आपको यहाँ पर देखो, परीक्षा की कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है, यथासंभव आपको सूचित कर दिया जाएगा। आवेदक भरने की तिथि को आप यहाँ पर देख सकते हैं, 12 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक आपको 2025 तक आपको ये भरना है कंप्लीट। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं और यहाँ पर जो कॉलेज प्रोफेसर के होते हैं उसके अंदर 3 पेपर होते हैं, ठीक है, 3 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है GK का, एक पेपर है
वो होता है जीके का। दूसरा जो पेपर होता है वो होता है आपका ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का होता है। और थर्ड पेपर होता है वो होता है आपका पीजी लेवल का। तो 3 पेपर होते हैं और तीनों में आपको परसेंटेज कट ऑफ जाती है इसकी अलग अलग, ठीक है। आगे यहाँ पर देखें, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपको ये फॉर्म फिल करना है। साथ में ये करने के बाद आगे आवेदक पत्र में संशोधन संबंधित, तो पहले ही आप देख करके आप कंप्लीट करें ताकि इसमें संशोधन में आपको दिक्कत ना आए, करवाने की जरूरत ही ना पड़े। शुल्क है आपका वो 500 रुपये है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से कुछ ये भी है, 500 क्या ये देखते चलें आप। सामान्य के लिए 600 रुपये है, SC ST OBC के लिए 400 रुपये हैं, और शहरिया EWS या दिव्यांग जो यहाँ पर दे रखा है उनके लिए भी 400 है। आगे आप देखें, और आगे इसमें विशेष योगदान इनके लिए कोई नॉर्मल ये चीज़ें हैं। देखो ये 3 पेपर है, मैंने आपको पहले ही बता रखा था, वैसे भी ये दे रखा है। देखें आप इसमें फर्स्ट जनरल का जो पेपर, जो जीके का पेपर होगा वो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न तो आपके इसमें 100 से भी ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर है वो आपको रहेंगे 50 के, और 2 घंटे का समय मिलेगा। एक आपका सब्जेक्ट विद पोस्ट, तो ये एक इनमें ये अलग अलग है, लेकिन ये मेरा दिया हुआ है पेपर है ना। और तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका जो कि यूजी लेवल का, और सेकंड पेपर होता है वो होता है पीजी लेवल का, ठीक है। और इसमें 75 क्वेश्चन है ना, तो इनमें आते हैं 150 प्रश्न, 150, ठीक है, 150 प्रश्न आएंगे, और इसके अंदर फर्स्ट पेपर में आएंगे 100 प्रश्न लगभग। तो ये टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, और ये भी 150 हैं, 100 ये भी 75 नंबर के होंगे। इसके अलावा इंटरव्यू भी होता है इसके अंदर, और इंटरव्यू में भी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन होना, जो इंटरव्यू है सैलरी 24 मार्क आपको लाना है। टू द एक्सटेंड ऑफ द 3 टाइम टोटल नंबर वैकेंट्स कैटेगरी कैंडिडेट विच ऑप्शन मिनिमम क्वालिफिकेशन रिटर्न मार्क फिक्स्ड कमीशन सैलरी। देखो इसमें यह है कि जो आप अगर पेपर में क्वालिफाई होते हो तो मिनिमम 24 में से आपको मिनिमम मार्क लाना ज़रूरी होता है। तो मिनिमम आपको यह है कि 24 में से 6 नंबर तो लाना आपको मस्ट है। लेकिन 6 क्या, इसमें आप ये सोच के चलो कि 12 नंबर तक तो आपको लाना ही है 24 मार्क में से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और ये बॉल पॉइंट 5 ऑप्शन आने आजकल सभी एग्जामों में कर ही दिया है, और उसके एवज में 1/3 आपको नंबर काट भी सकता है अगर आपने गोलों को कम 5वें नंबर के गोले को भी आपने अगर भरा नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा ये है अन अभ्यर्थियों के नोट। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि यदि आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म भरा है और गलती से आपने दूसरी कैटेगरी से भर दिया है तो आपको फाइनल सिलेक्शन होने पर आपको वापस कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा, चाहे आप उसके लिए कोर्ट की भी शरण लेना पड़े, ठीक है। फ़ोटो आप नई लगाएं इसके अंदर, अभी नई खिंचवा लें इसके लिए। इसके अलावा ये ऑनलाइन त्रुटियों का संशोधन है जो कि आपको करनी नहीं है बिल्कुल, और प्रमाण पत्रों के सत्यापन का थोड़ा सा यहाँ पर एक बार देख लें। प्रमाण पत्रों की भी काफ़ी इशू रहता है। फर्स्ट जो भी है मुख्य रूप से वो ये है कि आप यदि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या SC ST किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, अगर आप ग्रेजुएशन का लाभ लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको पिता के आधार पर या माता के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लियर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि विवाहित महिला को भी आरक्षित वर्ग प्रवर्ग का लाभ लेने के लिए पिता के नाम के आधार पर आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र होता है, और OBC के लिए भी जाति प्रमाण पत्र है। EWS के लिए जो EWS होता है वही उनका जाति प्रमाण पत्र होता है। ये सभी पिता के नाम के होना बहुत ही ज़रूरी है। ये आप फॉर्म भरने से पहले बनवाना है, फॉर्म भरने के बाद नहीं, पहले इनको बनवा करके रखेंगे। और क्लियर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, पति के आय के आधार पर किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
ये बात इसने क्लियर लिखी हुई है। दूसरे, यदि आपकी आय 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से यदि कम है आय, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है। और जो भी नए कार्मिक हैं जो अभी सेकंड ग्रेड में लगे हैं या फिर थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड के भी हैं, वो सभी साथी कॉलेज प्रोफेसर का फॉर्म भरने से पहले एनओसी के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, जो कि आपके स्टाफ कॉर्नर के द्वारा। अब जैसे आप एनओसी के लिए ऑनलाइन करेंगे, इसका मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखा है स्कूल लेक्चर वालों के लिए, जो स्कूल लेक्चर का फॉर्म भरा था उस समय। सेम आपको ऐसी तरह से एनओसी के लिए कॉलेज प्रोफेसर के लिए भी आपको भरना होगा। और इसके अलावा और कोई ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, जो है वो आपको यहाँ पर मैंने मुख्य बता दिए हैं। इसके अलावा जो विधवा महिला होती है, ठीक है, उनके लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और साथ में पति का बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं। और साथ में जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ में अगर उनका कोई उस चीज़ को प्रमाणित करता हो कि ये इसका पति है, उस चीज़ को भी। और जो विच्छिन्न है, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, तलाकशुदा, उनके लिए जो डिक्री होती है, डिक्री वो आपकी लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। जो ये फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले कि आपके पास में डिक्री होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है साथियों, तो ये आप कंप्लीटली करें और अच्छे से इसकी तैयारी में लग जाएं। बहुत अच्छी जॉब है और 6,000 पे ग्रेड बहुत होता है। 6,000 का मतलब सीधा आप यहाँ पर कह सकते हो 6,000। अब यहाँ पर प्रोबेशन में कितने मिलते हैं वो चीज़ें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर जो सैलरी इनका रहता है 6,000 पे ग्रेड है इनकी, और साथ में इनको जो बेसिक पे लगभग इनका जो रहता है वो है 60,700। अब ये तो होता है बेसिक पे ही होता है 2 साल के बाद में, और उससे पहले उनको लगभग 42 से 43,000 रुपये के एवरेज में मिलते हैं प्रोबेशन काल के अंतर्गत। और स्थायीकरण होने के बाद लगभग 1 लाख रुपये पर मंथ सैलरी होती है। ठीक है। और ये 4 साल के बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जाती है सैलरी, अर्थात एसीपीयाँ लगती हैं इनकी हर 4 साल के अंतराल में। तो इसलिए बहुत अच्छी जॉब है और पूरी अच्छे से तैयारी करें। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। किसी भी साथी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और किसी भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको पूछना है वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। और आपकी जो डिग्री है या फिर जिसको कह सकते हो नेट क्वालिफाई, ठीक है, नेट आपका जो क्वालिफाई है वो आपका नेट जो क्वालिफाई है वो आपका होना चाहिए फाइनल इंटरव्यू से पहले। फाइनल जो आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले आपके पास में नेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में नेट के CSI नेट के फॉर्म भी चल रहे हैं, तो उसको भी आप भर सकते हैं और नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहेगा एग्ज़ाम। अभी इसकी डेट की फिक्स नहीं की गई है, तो सभी साथी इसके फॉर्म को तो फिल कर दें और नेट के लिए एग्ज़ाम दें। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।